संजय राउत मुंबई की जेल में बंद हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जेल से बाहर आ जाएं और वो किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने मुंबई में कोहराम मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, कोहराम इसलिए मच गया क्योंकि संजय राउत के बिग बॉस के घर में जाने की खबर आ गई। और बड़ा सवाल इससे भी ज्यादा ये है कि संजय राउत कई लोगों की पोल खोल सकते हैं। पूरी लिस्ट जो कि राउत के करीब है, राउत के जरिए फायदा ले रही थी, वो बेनकाब हो सकती है। जिसके बाद तो संजय राउत के सीक्रेट दोस्तों के फरार होने तक की खबरें भी आ गई हैं। तो बताते हैं आपको सब कुछ, क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला। संजय राउत के बिग बॉस में जाने का माजरा आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए मुश्किलें हर रोज के हिसाब से बढ़ रही हैं। कहीं से कोई राहत नहीं है। कोर्ट लगातार न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म बढ़ाते जा रही है और जमानत पर भी सुनवाई हो नहीं पा रही है। पिछली सुनवाई के बाद अब 10 अक्टूबर की अगली तारीख मिली है, यानी कि राउत के लिए कहीं से कोई राहत है नहीं, बस आफत ही आफत है। लेकिन राउत तो हर हाल में जेल से बाहर जाना चाहते हैं, जेल से निकलना चाहते हैं। अब इसके लिए एक बड़ा रास्ता बनाया जा रहा है जो कि बेहद ही विवादित है, बेहद ही ज्यादा बवाल वाला है, क्योंकि वो बिग बॉस है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत के बिग बॉस में जाने की खबरें आ रही हैं और राउत की बिग बॉस के घर में एंट्री हो सकती है। वहां पर कई बड़े खुलासे वो कर सकते हैं। अब आपको पहले ये बताते हैं कि कहां से ये खबर आ गई कि संजय राउत बिग बॉस में जाने वाले हैं, और फिर बताएंगे कि ये कैसे होगा, कब होगा, राउत वहां क्या करेंगे, किस किस को लेकर खुलासे कर सकते हैं। तो सलमान खान के बिग बॉस शो का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्दी ही वो लॉन्च होने वाला है, शुरू होने वाला है। और अब इस बिग बॉस के साथ ही कई रीजनल बिग बॉस भी शुरू होते हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु, मलयालम या फिर मराठी। और खबर मराठी बिग बॉस से है। जी हाँ, मराठी बिग बॉस जिसे कि महेश मांजरेकर होस्ट करते हैं, उसी बिग बॉस में संजय राउत के जाने की खबर है। जी हाँ, खुद महेश मांजरेकर जो कि बिग बॉस मराठी के होस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि वो संजय राउत को बिग बॉस में लेकर आने वाले हैं। असल में महेश मांजरेकर से सवाल पूछा गया था कि इस सीजन में किस पॉलिटिशियन को बिग बॉस में लेकर आने वाले हैं, तो मांजरेकर ने जवाब दिया कि संजय राउत। और साथ ही साथ महेश मांजरेकर ने यह भी बताया कि वो क्यों संजय राउत को लाना चाहते हैं, लाने वाले हैं। महेश मांजरेकर ने बताया कि संजय राउत के पास बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ कहने को है, और इसीलिए वो संजय राउत को बिग बॉस में लेकर आएंगे। ये सारी बातें महेश मांजरेकर ने कही हैं, जो कि बिग बॉस मराठी के होस्ट हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, कैसे संजय राउत की मराठी बिग बॉस में एंट्री होगी, वो भी आप समझिए। तो मराठी बिग बॉस के मेकर्स और होस्ट ने साफ कहा है कि वो संजय राउत को बिग बॉस में लाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। तो जरूर इसके लिए कोशिश बड़ी वाली होने वाली है। जी हाँ, वैसे तो संजय राउत को अब तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पर राउत को छोड़ा जा सकता है। और हाँ, जमानत की भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, और ये सब कुछ बिग बॉस के लिए हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि वहां पर संजय राउत सबके सामने होंगे, कहीं भाग नहीं पाएंगे। और आर्थर और जेल से सीधे ही संजय राउत को बिग बॉस के घर में लाया जा सकता है और फिर वहीं से वापस सीधे जेल भेज दिया जाएगा जब बिग बॉस के घर में राउत का सफर खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होगी, जमानत की नहीं। यानी कि सिर्फ कुछ खास परमिशन के साथ, स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ संजय राउत को बिग बॉस के घर में लाया जा सकता है, और वो भी बिना जमानत के। और ऊपर से संजय राउत भी इससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि राउत तो हर हाल में जेल से छुटकारा चाहते हैं, फिर चाहे वो रास्ता बिग बॉस का ही क्यों ना हो। और इसीलिए संजय राउत की तरफ से इनकार होगा, इसका तो सवाल ही नहीं है। अब अगर ऐसा होता है, यानी कि संजय राउत जेल से सीधे बिग बॉस के घर पहुंचते हैं, तो वहां क्या होगा वो भी देखिए और समझिए। तो वहां पर संजय राउत कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। अब वैसे तो राउत बुरी तरह से खुद फंस चुके हैं। पात्रा चौल घोटाले के साथ साथ अलीबाग में जबरदस्ती जमीन कब्जाने तक का आरोप उन पर लग चुका है, लिहाजा बचने के चांसेस दूर दूर तक नहीं हैं। और ऐसे में राउत उन लोगों की पोल पट्टी खोल सकते हैं जो कि अब तक बचे हुए हैं, जो कि उनके सीक्रेट दोस्त हैं और संजय राउत से अब तक फायदा ले रहे हैं, लेकिन राउत की मदद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत को जेल से निकालने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, लिहाजा राउत उनकी पोल खोल सकते हैं, उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। यही नहीं, खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि जैसे ही बिग बॉस में संजय राउत के जाने की खबर आई, तो तब से ही राउत के कुछ पुराने और करीबी दोस्त, जो कि अब संजय राउत से कन्नी काट रहे हैं, अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं।
वो इधर उधर भागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कब कहां संजय राउत कुछ उगल दें और उन्हें लेने के देने न पड़ जाएं ये पता नहीं है। तो इसीलिए फिलहाल संजय राउत के कुछ सीक्रेट दोस्त गायब हो रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर संजय राउत के बिग बॉस में जाने की खबर है। मराठी बिग बॉस इसके लिए कोशिश कर रहा है। महेश मांजरेकर ने खुद ऐसा कहा है। अब हो सकता है कि शुरुआत में भले ही संजय राउत अंदर ना जा पाए, क्योंकि 2 अक्टूबर से मराठी बिग बॉस शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ, बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए बीच सीजन में भी संजय राउत की बिग बॉस में एंट्री हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये धमाकेदार होगा, बड़ा बवाल होना भी तय है। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत जैसों को बिग बॉस में लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और हाल फिलहाल निकलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और अब तो संजय राउत का दशहरा भी जेल के अंदर ही बीतने वाला है, क्योंकि जमानत पर सुनवाई तो हुई लेकिन तारीख आगे बढ़ गई, फैसला हो नहीं पाया। 10 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन 27 सितंबर की इस सुनवाई में कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिससे मामले में ट्विस्ट आ गया और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि संजय राउत ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अपने ही दाव में खुद अपने पैतरे में संजय राउत फंस गए, घिर गए। असल में संजय राउत की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में संजय राउत ने मान लिया कि हाँ, अलीबाग की स्कीम में उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया, यानी कि जमीन खरीदी, और ये भी मान लिया कि एक नहीं बल्कि कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे। जी हाँ, कोर्ट में संजय राउत ने अपने वकील अशोक मुंदरगी के जरिए ये मान लिया कि हाँ, अलीबाग में उन्होंने जमीन जरूर खरीदी, कई सारे प्लॉट्स खरीदे। आगे देखिए, संजय राउत ने अपने वकील के जरिए जवाब में ये भी मान लिया कि हाँ, मेरे और प्रवीण राउत के बीच गहरे और पारिवारिक संबंध रहे हैं। प्रवीण का राउत के साथ पैसों का कुछ लेन देन भी हुआ है, जो कि बैंक के जरिए हुआ और ईडी ने इसे ही केस में सबूत बनाया था और इसे यहाँ पर संजय राउत ने मान लिया। जी हाँ, पैसों के लेन देन की बात को भी यहाँ पर कबूल कर लिया गया है। और देखिए, संजय राउत ने वकील के जरिए ये भी मान लिया कि गुरु आशीष कंपनी को पात्रा चौल रीडेवलपमेंट का ठेका दिया गया था और ये भी मान लिया कि ये कंपनी उनके करीबी, उनके पारिवारिक मित्र प्रवीण राउत की ही थी। प्रवीण राउत इससे जुड़े हुए थे। अब यानी कि जो सारे के सारे आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे थे, जो सारी की सारी बातें ईडी की तरफ से कही जा रही थी, वही बातें यहाँ पर करीब करीब संजय राउत ने मान ली। अपने वकील के जरिए कोर्ट में ये बातें मानी। हालांकि संजय राउत ने ये बातें कोर्ट में अपने बचाव में कही, आगे इससे आगे भी बहुत कुछ कहा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन बातों ने, इस कबूलनामे ने संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राउत ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और ईडी का केस और ज्यादा पुख्ता हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। संजय राउत ने अपने वकील के जरिए कहा कि हाँ, मैंने अलीबाग में जमीन खरीदी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई क्राइम किया, मैंने किसी घोटाले को अंजाम